सातवीं कक्षा के विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपकी हिंदी शिक्षिका। आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक में से ही पाठ 5 हार की जीत का अभ्यास हल करेंगे। अभ्यास शुरू करने से पहले सभी बच्चे अपनी नोटबुक और पेन साथ में रखें, क्योंकि साथ के साथ ही आप अभ्यास के प्रश्नों को नोट करते जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास। पहला प्रश्न है, नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। लहलहांदे लहलहाते, सुल्तान सुल्तान, घोड़ा घोड़ा, मंदिर मंदिर, भगवान भगवान, कीर्ति कीर्ति, छवि छवि, कमंड घमंड, अपाहज अपाहिज, लगाम लगाम। दूसरा भाग है, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। इच्छा इच्छा, अनोखा विचित्र, तबेला अस्तबल, कंगाल कंगाल, चौंपड़ी कुटिया, बेचैन अधीर, हवा दी गति वायुवेग, वांग नाई, झूठ मिथ्या, मतरेया सौतेला। आपने पहले दो भाग जिनमें पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं ध्यान से पढ़ना है और लिखने का अभ्यास करना है। अगला तीसरा भाग है, इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। पहला प्रश्न है, बाबा भारती के घोड़े का क्या नाम था? बाबा भारती के घोड़े का नाम सुल्तान था। खड़ग सिंह कौन था? उत्तर है, खड़ग सिंह एक डाकू था। अगला प्रश्न है, बाबा भारती अपने घोड़े को देखकर खुश क्यों होते थे? उत्तर है, बाबा भारती अपने घोड़े को देखकर खुश इसलिए होते थे क्योंकि उनका घोड़ा सुंदर और बलवान था। अगला प्रश्न है, बाबा जी यह घोड़ा अपना दूंगा, ये वाक्य किसने कहा और किसे कहा? उत्तर है, ये वाक्य खड़ग सिंह ने बाबा भारती से कहा। अगला प्रश्न है, इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना, ये वाक्य किसने कहा और किसे और कब कहा? यह वाक्य बाबा भारती ने खड़ग सिंह से उस समय कहा जब खड़ग सिंह अपाहिज बनकर बाबा भारती से उनका घोड़ा छीन कर ले जा रहा था। अगला प्रश्न है, अगला भाग है 4। इन प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। पहला प्रश्न है, बाबा भारती को अपना घोड़ा क्यों प्रिय था? उत्तर है, बाबा भारती को अपना घोड़ा वैसे ही प्रिय था जैसे एक किसान को अपनी फसल प्रिय होती है, अथवा एक माँ को अपनी संतान प्रिय होती है। बाबा भारती का घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। चलते समय वह वायु वेग से उड़ने लगता था, इसलिए बाबा भारती को अपना घोड़ा बहुत प्रिय था। अगला प्रश्न है, खड़ग सिंह ने घोड़े को प्राप्त करने के लिए क्या चाल चली? उत्तर है, एक बार बाबा भारती घूमने जा रहे थे, तब एक अपाहिज ने बड़ी करुणामयी आवाज़ में प्रार्थना की कि वह दुखी है, उसे 3 मील की दूरी पर रामावाला में अपने सौतेले भाई वैद्य दुर्गादत्त के पास जाना है। वह चल नहीं सकता, अतः वे उसे घोड़े पर सवार करके वहां तक पहुंचा दे। बाबा भारती को उस पर दया आ गई। उन्होंने उसे घोड़े पर बिठा दिया और स्वयं लगाम पकड़कर पैदल चलने लगे। कुछ क्षणों के बाद अपाहिज घोड़े पर तन कर बैठ गया और झटके से लगाम छीन ली। इस तरह खड़ग सिंह ने अपने अपाहिज का वेश बनाकर बाबा भारती से घोड़ा प्राप्त कर लिया। अगला प्रश्न है, बाबा भारती ने खड़ग सिंह से क्या प्रार्थना की? उत्तर है,
खड़ग सिंह बाबा भारती का घोड़ा प्राप्त करने के उद्देश्य से बाबा के रास्ते अपाहिज बनकर खड़ा हो गया। जब बाबा भारती उसके निकट आए तो उन्होंने उसे अपने घोड़े पर बैठा लिया। रास्ते में जब बाबा को पता चला कि वह एक डाकू है तो उन्होंने उसे कहा कि वह इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करे। यदि लोगों को इस घटना का पता चल गया तो वे कभी किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, खड़ग सिंह ने घोड़ा क्यों लुटा दिया? उत्तर है, बाबा भारती ने खड़ग सिंह को कहा कि वह इस घटना के संबंध में किसी को भी ना बताए, नहीं तो लोग गरीबों पर दया नहीं करेंगे। इस बात का खड़ग सिंह पर बहुत असर हुआ। वह सोचने लगा कि बाबा भारती महान आदमी हैं, ऐसे आदमी को ठगना पाप है। यह सोचकर खड़ग सिंह ने घोड़ा लौटा दिया। अगला प्रश्न है, इस कहानी की महत्वपूर्ण पंक्ति ढूंढ कर लिखें जिसने डाकू का हृदय परिवर्तित कर दिया। उत्तर है, इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। लोगों को यदि इस घटना का पता चल गया तो वे किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। 5वें भाग में मुहावरे हैं। इन मुहावरों के अर्थ लिखकर उनको वाक्य में प्रयोग करें। पहला है हृदय अधीर होना। इसका अर्थ होता है मन व्याकुल होना। वाक्य है, खड़ग सिंह के मुख से घोड़े की प्रशंसा सुनने के लिए बाबा भारती का हृदय अधीर हो रहा था। दूसरा है शब्द कानों में गूंजना। इसका अर्थ होता है बार बार सुनाई देना। बाबा भारती के कहे शब्द खड़ग सिंह के कानों में गूंजने लगे। अगला है हृदय पर सांप लौटना, जिसका अर्थ होता है बुरा लगना। घोड़े की चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। हाथ से छूटना। अगला मुहावरा है हाथ से छूटना, जिसका अर्थ है अवसर खो जाना। सरकारी नौकरी का सुनहरी मौका राजन के हाथ से छूट गया। अगला है मुहावरा गले लिपट कर रोना। इसका अर्थ होता है बहुत रोना। वाक्य है, बाबा भारती सुल्तान के गले लिपट कर रोने लगे। अगला प्रश्न है, मुहावरा है दिल टूटना, निराश होना। इसका अर्थ होता है निराश होना। वाक्य है, बार बार असफलता से मेरा दिल टूट गया। अगला मुहावरा है नेकी के आंसू बहाना, पश्चाताप करना। वाक्य है, जब खड़ग सिंह घोड़े को छोड़कर आया तो उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। अगला है मुंह मोड़ना। इसका अर्थ होता है रूठ जाना। वाक्य है, बिना कारण किसी से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। अगला मुहावरा है पीठ पर हाथ फेरना। इसका अर्थ है शाबाशी देना। वाक्य है, बाबा भारती घोड़े की पीठ पर हाथ फेरते हुए रो पड़े। अगला मुहावरा है मन मोह लेना, जिसका अर्थ है प्रसन्न होना। वाक्य है, सुल्तान की चाल ने खड़ग सिंह का मन मोह लिया। अगला मुहावरा है कीर्ति कानों तक पहुंचना, जिसका अर्थ है प्रशंसा सुनना, जश फैलाना। वाक्य है, सुल्तान की कीर्ति डाकू के कानों तक पहुंच गई थी। अगला मुहावरा है चाह खींच लाना, जिसका अर्थ है इच्छा के वश में होकर आ जाना। वाक्य है, खड़ग सिंह को बाबा भारती के पास सुल्तान की चाह खींच लाई थी। अगला मुहावरा है हृदय पर छवि अंकित हो जाना। इसका अर्थ है अनूठी छाप छोड़ना।
वाक्य है सुल्तान को जो भी देखता उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती थी। अगला मुहावरा है वायु वेग से उड़ना, जिसका अर्थ है बहुत तेज भागना। वाक्य है सुल्तान चलते समय वायु वेग से उड़ता था। अगला मुहावरा है हृदय में हलचल होना, अर्थ है व्याकुल होना। खड़ग सिंह के वचनों से बाबा भारती के हृदय में हलचल होने लगी। अगला मुहावरा है आश्चर्य का ठिकाना ना रहना, इसका अर्थ होता है बहुत हैरान होना। वाक्य है अपाहिज को घोड़े पर तनकर बैठे हुए देखकर बाबा भारती के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। अगला मुहावरा है तन कर बैठना, अकड़ कर बैठना, इसका अर्थ होता है अकड़ कर बैठना। वाक्य है खड़ग सिंह घोड़े पर तन कर बैठ गया। आगे है लिंग बदलो। घोड़ा घोड़ी, बेटा बेटी, दास दासी, बकरा बकरी, बालिका बालक, पुत्र पुत्री, पिता माता, देवी देवता। अगले भाग में है विपरीत शब्द। सावधान असावधान, भय निर्भय, विश्वास अविश्वास, संतोष असंतोष, स्वीकार अस्वीकार, गरीब अमीर, सुख दुख, संध्या प्रातः। अगले भाग में है शुद्ध रूप लिखें। देखिए एक तरफ अशुद्ध लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ शुद्ध। शुद्ध रूप है आनंद का आनंद, नमस्कार नमस्कार, हृदय हृदय, परमात्मा परमात्मा, प्रसन्न प्रसन्न, कीर्ति कीर्ति। अगले भाग में है इन शब्दों में र पूरा है या आधा बताएं। प्रकट, प्रकट में ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है। प्रकट में र जो है वो पूरा है। कीर्ति में आधा है, आश्चर्य में भी आधा है। प्रकट में र पूरा है, कीर्ति में आधा है, आश्चर्य में भी आधा है। अगला भाग है इन अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द लिखें। पहला है जहाँ पर घोड़े रखे जाते हैं वह होता है अस्तबल। अगला है जिसका कोई अंग ठीक ना हो अपाहिज। अगला भाग है निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्दों को ढूंढकर लिखें। पहला है वह घोड़ा सुंदर तथा बड़ा बलवान था, इसका अर्थ है सुंदर बलवान। अगला खड़ग सिंह इस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था, इसका उत्तर है प्रसिद्ध। अगला बाबा मैं दुखी हूँ, इसका उत्तर है दुखी। मैं उनका सौतेला भाई हूँ, इसका विशेषण है सौतेला। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया, इसका विशेषण है चौथा और ठंडे। अगला भाग है इन वाक्यों में
रेखांकित पदों के कारक बताएं। पहला वाक्य है, वे गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे। इसमें से रेखांकित गांव से मंदिर में, गांव से ये करण कारक है और मंदिर में अधिकरण कारक। अगला है, उसके हृदय में हलचल होने लगी। उसके हृदय में, उसके संबंध कारक, हृदय में अधिकरण कारक। अगला है, उसकी चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। खड़ग सिंह के हृदय पर, खड़ग सिंह के संबंध कारक, हृदय पर अधिकरण कारक। अगला वाक्य है, बाबा ने घोड़े को रोक लिया। बाबा ने, यह है कर्ता कारक। अगला वाक्य है, उनके हाथ से लगाम छूट गई। उनके हाथ से, उनके जो है वह संबंध कारक है, हाथ से अपादान कारक। अगला वाक्य है, वह धीरे धीरे अस्पताल के फाटक पर पहुंचा। अस्पताल के फाटक पर, अस्पताल के संबंध कारक है, फाटक पर अधिकरण कारक है। वे घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। घोड़े को कर्म कारक है। ये तो थे बच्चों आपके पाठ्य पुस्तक में से लिए गए पाठ 5 हार की जीत के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को अपनी कॉपी में नोट करना है और अपने कार्य को साथ के साथ ही पूरा करना है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। इस तरह के और वीडियो लेक्चर प्राप्त करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस अभ्यास के PDF प्राप्त करने के लिए आप मेरा टेलीग्राम लिंक भी, चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप उसे ज्वाइन करें। सभी तरह के PDF जो हैं वो मैं उस टेलीग्राम चैनल में डालती हूँ। धन्यवाद।